मेरा पहला वोट आम आदमी पार्टी को गया था, लेकिन जब मैंने बाद में देखा कि जो केजरीवाल कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, वही बंदा आज गाड़ी ले रहा है, बंगला ले रहा है और 10-20 लाख के पर्दे लगवा रहा है, तो क्या इसमें भी एक सेकंड, गाड़ी एक मुख्यमंत्री है, वो गाड़ी नहीं लेगा काम। एक सेकंड, उस प्रधानमंत्री ने बोला था गाड़ी और बंगला नहीं लेगा तो काम कैसे करेगा? तुम्हारा सिक्योरिटी मैं कैसे करूंगा? तुम सिक्योरिटी नहीं लेगा तो मैं तुझे मदद कैसे करूं? वो सिक्योरिटी लेगा जब भी तो उसकी मदद होगा। वो मुख्यमंत्री से पहले अनारी थे। मगर पार्टी पे एक जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन सारे संसाधनों के लिए मना किया था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनके पास एक निजी संस्था जो संसाधन है वो है, जो निजी संसाधन एक हो तो उसका नाम बता दीजिए। लेकिन इसी देश में एक राज्य है, उसके मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के पास 7,500 करोड़ का विमान है, वो भी निजी विमान है। वो सही है या किसी के पास सरकारी संस्था, जो सरकारी संस्था मतलब समझते हैं, सरकारी संस्था का सरकारी दायित्व और सरकारी प्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि उसका दायित्व होता है उनकी जान की रक्षा कैसे किया। एक मुख्यमंत्री का रक्षा मतलब एक प्रदेश की रक्षा होती है। उन्होंने अपने लिए नहीं लिया, सरकार ने उन्हें दिया है और केंद्र सरकार ने दिया है। और ये जो संविधान में विश्वास करने वाले उनको भली बात पता है, लेकिन जिसने निजी भी मान लिया है उसका क्या मनसा है, उसके ऊपर जवाब दे दे। रक्षा के लिए दिया जाता है मंत्री को। मणिपुर में पूछ लो ना, बहन बेटियों के साथ क्या करे उन्होंने, भैया क्या करे थे? एक मणिपुर में नहीं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के पास निजी विमान 7,500 करोड़ का क्या कर रहा है? जो भी विमान है, जो भी चीजें हैं, देखो जो भी है वो गलत है, ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी कर रही है कहीं ना कहीं गलत तो वो भी गलत है, बीजेपी कर रही है गलत तो वो भी गलत है, लेकिन हमारे लिए जो फायदा दिया है समाज के लिए किया है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम देख रहे हैं। मोदी जी गारंटी क्यों देते हैं जब पूरा नहीं होता तो? किस चीज की गारंटी दी है? हर चीज का, रोजगार की गारंटी दिया, एम्स बनाने की गारंटी दिया, कोई पूरा नहीं हुआ। नहीं, रोजगार हमारे 400 में गैस देने का क्या? गारंटी दिया। अच्छा, सबके पास ये वैसे ही घर नहीं पाल रहे हैं अपना, इनके पास रोजगार नहीं है तो इन्होंने ये रोजगार नहीं है। पत्रकार महोदय जिसको ये रोजगार समझ रहे हैं, जिसको तमाम गोदी मीडिया रोजगार कहने का काम कर रही है, वो एक जीविका है और जीविका और रोजगार में विविधता होती है। इसको आप भी समझने की कोशिश है, इन जैसे भोले भाली जनता को भी समझने की काम आपका है। मैं कह रहा हूँ, अब मैं इसलिए कहता हूँ, इन्होंने कहा रोजगार है सबके पास। मैं रोजगार क्या होता है मैं अपने रोजगार क्या होता है मैं समझाना चाहता हूँ। रोजगार ये होता है अगर मेरी योग्यता के आधार पर, अगर मुझे कोई मजदूरी, मुझे किसानी के आधार पे जो मुझे कामगार जो पैसा मिलता है उससे अगर मैं खुश हूँ तो वो रोजगार होता है। लेकिन जीविका क्या होता है? मजबूरी में अगर किसी काम को करके 2 रुपए कमा करके 2 रोटी घर के लिए ला रहा हूँ तो वो एक जीविका होता है, ना कि रोजगार होता है। इसलिए कहता हूँ इन जैसे लोगों को तमाम मीडियाओं ने भड़काने का काम किया है और भावनाओं से खेलने का काम किया। आज रोजगार और जीविका को एक ही बात कही गई, क्योंकि बात हो गई, क्योंकि मोदी जी तो बोलते हैं कि पकौड़े बेचना भी रोजगार। सुनिए, जो पढ़ा लिखा नहीं हो उनकी बात क्या कर रहे हो बताइए। कांग्रेस ने बोल दिया होता। सुनिए, यही बात मैं, कांग्रेस बोलता तो कांग्रेस भी गलत होता, बीजेपी बोलता तो बीजेपी भी गलत होता। लेकिन पकौड़े तलना क्या रोजगार हो सकता है? मैं एक जीविका हो सकता है। हाँ, योग्यता के आधार पर अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर स्किल है, मैं अगर पकौड़े तल के रोजगार करूंगा तो वो रोजगार हो सकता है। लेकिन सबको कह दोगे पकौड़े तलना भी रोजगार है तो सबसे बड़ा बेवकूफाना एक प्रधानमंत्री की सोच में होता है। एक प्रधानमंत्री एक आर्थिक सोच का होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के पास विजन हो जाते हैं देश के लिए, एक प्रधानमंत्री के पास मिशन होना चाहिए देश के लिए, एक प्रधानमंत्री के पास समानता वाली सोच होनी चाहिए। लेकिन उस प्रधानमंत्री के पास सोच क्या है? चाय भी एक रोजगार है और पकौड़े तलना भी रोजगार है। तो आप ये बताइए, कोई इंजीनियरिंग करके, कोई एमबीए करके, कोई एरोनॉटिकल में इंजीनियर है, बंदा वो पकौड़ा तलेगा तो उसका रोजगार है या जीविका है? ये बताइए। इसरो डीआरडीओ को भी इन्होंने दांव पे रख दिया। इन्होंने तो वैज्ञानिक सोच को भी दांव पे रख दिया कि आप नाले में पाइप डालो और उस गोबर गैस से आप खाना बनाओ। तो ऐसे लोग हैं तो कैसी स्थिति और हालात है देश की आप समझ सकते हैं। पकौड़े तलना क्या काम नहीं है? सुनिए, मैंने एक बात फिर क्लियर कर दिया। मैंने क्या कहा? अगर मेरी इच्छा है चाय बेचकर काम करना और मैं उससे अगर मेरी कामगार अगर सही होता है तो मेरे लिए रोजगार हो सकता है। लेकिन मुझे ये कहता है तुम भी चाय बेचो, तुम भी पकौड़े करो, वो भी एक रोजगार है, तो वो अलग चीज है, वो जीविका है। सर, जीविका और रोजगार में बहुत विविधता है।